तो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेरिवेशन, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब एक्सियल पॉइंट समझ लेते हैं क्या चीज़ है। उससे पहले हमें डायग्राम से हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। तो उसको समझने के लिए एक साइड है माइनस Q1, इसे नाम दे देते हैं, और दूसरी साइड है प्लस। अब हम डाइपोल ही लेंगे तो इसे माइनस और प्लस तो लेना पड़ेगा, और इसको हमने नाम दे दिया है Q2। अब दोनों का हमने मैग्नीट्यूड रखना है सेम, तो मैग्नीट्यूड कितना है Q और इसका भी Q। और ये मान लीजिए इसका सेंटर पॉइंट है माइनस से A दूरी पर और प्लस से भी A दूरी पर। ये हमारा स्टैंडर्ड डाइपोल होता है। कोई भी डायग्राम अगर हम बनाएंगे डाइपोल का तो यही डाइपोल का डायग्राम बनेगा। तो अब एक्सियल पॉइंट या तो इस साइड या फिर इस साइड। तो हम इस साइड मान के चलते हैं इजीनेस के लिए। तो हम इस पॉइंट को नाम दे देते हैं पॉइंट ए। तो अब इस पे फोर्सेस देखते हैं। अब मैंने कहा था आपको पिछली वीडियो में कि नेगेटिव से फोर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स नेगेटिव होती है। तो यहाँ पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इसकी तरफ होगा, नेगेटिव की तरफ, तो लेफ्ट साइड, और पॉजिटिव से अवे होती है तो दूर होगा प्लस। अब इस पॉइंट को हम सेंटर से कितना दूरी पे मान लेते हैं, R दूरी पे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इस चैप्टर की। तो फिर अब जो जो हमने डायग्राम में बनाया है बस वो लिखते जाना है तो काफ़ी इजी, पर कभी कभार बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगती है ये। तो क्या लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू Q1 चार्ज। तो ये कितना है, E1। तो ये कितना होगा, KQ/R²। अब R कितना है, हमने कहा कि Q1 के कारण, तो A प्लस R, और R का स्क्वायर, तो A प्लस R का होल स्क्वायर। R हम यहाँ पर डिस्टेंस मानते हैं, तो फिर ये डिस्टेंस टोटल कितना होगा, A प्लस R। और फॉर्मूले क्या है, KQ/R², तो A प्लस R का होल स्क्वायर। और सेम चीज़ लिख लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A ड्यू टू Q2 चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नाम दे देंगे इसे E2। तो ये कितना होगा, KQ, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड भी उतना है और K भी उतना ही होगा। और यहाँ पर देख लेंगे कि ये R है पूरा, और इसमें से ये चीज़ घट रही है, कम हो रही है, तो फिर ये कितना रह जाएगा, R माइनस ए। तो कितना रह गया, R माइनस ए का होल स्क्वायर। अब इसको भी हम R प्लस ए लिख लेते हैं ताकि आगे समझने में ईजीनेस रहे। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब टोटल। तो रिजल्टेंट तो हम जानते ही हैं कि हम दोनों को ऐड करते हैं, पर यहाँ पर अपोजिट साइन है तो ऐड नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या होगा, E2 माइनस E1। अब E2 माइनस E1 क्यों किया है, क्योंकि E2 पॉजिटिव है और E2 से ये पॉइंट ज़्यादा पास है तो इसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा। तो यानी कि KQ कॉमन, क्योंकि दोनों में सेम है, इंटू 1 माइनस R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस R प्लस ए का होल स्क्वायर। तो KQ बाहर ही रहने देते हैं, LCM लेंगे, R प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस R माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमने मल्टीप्लाई किया है तो आइडेंटिटी लग गई, A माइनस बी, A प्लस बी, और स्क्वायर एज इट इज़। तो अब समझ लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब ये क्या, कौन सी आइडेंटिटी है, A प्लस बी, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम टोटल देखें तो ये क्या लगेगा, तो ये क्या कैसे होगा, तो ये क्या चीज़ है, तो ये कैसे है। तो हमने यहाँ पर आइडेंटिटी क्या यूज़ की है, A माइनस बी और A प्लस बी। तो ये क्या होगा, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है आइडेंटिटी। अब यहाँ पर A हमने क्या लिया है, R प्लस ए, और B हमने क्या लिया है, R माइनस ए।
तो ए माइनस बी, और ये ए प्लस बी क्या होगा, आर प्लस ए प्लस आर माइनस ए। अब ये साइन चेंज होगा तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो फिर ये क्या होगा, अगर हम इसे खोलेंगे तो आर प्लस ए माइनस आर प्लस ए इंटू आर प्लस ए प्लस आर माइनस ए। तो अब कैंसिल कर लेंगे, आर से माइनस आर कैंसिल और ए से माइनस ए कैंसिल। तो यहाँ पर रिजल्टेंट क्या बचेगा, 2a इंटू 2r। तो टोटल हमारे पास कितना बचा है, के क्यू इंटू 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये सिर्फ समझना, इतना इजी काम नहीं होता है। तो अब ई क्या आ गया हमारे पास, के क्यू इंटू 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमने पीछे कुछ पढ़ा था कि P क्या होता है, Q2A। तो अब यहाँ पर हमें Q2A ढूंढने पे मिल जाएगा Q इंटू 2 तो अगर हम इसको और इसको गायब करके यहाँ पर P लिख दें तो कोई गलती नहीं होगी। तो ये क्या हमारे पास आ गया है, E इज इक्वल टू के पी इंटू 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि P किसके इक्वल है, Q2A के इक्वल। ये स्टेप में लिखना ज़रूरी होता है। तो अगर हम माने कि ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है डाइपोल, फॉर वेरी शॉर्ट डाइपोल, तो अगर ये डाइपोल काफ़ी छोटा होगा तो फिर 2a जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है r से, 2a बहुत छोटा है r से। तो फिर हम क्या लिखेंगे उसको, तो E इज इक्वल टू के 2p r अपॉन r की पावर 4। क्यों, क्योंकि हम a को नेग्लिजिबल मान के यहाँ पर r के स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे। तो अब इसको कैंसिल करके r क्यूब बचेगा, r से r कैंसिल। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा E इज इक्वल टू के 2p r क्यूब। अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो देखा जाए तो पॉजिटिव पास है तो पॉजिटिव का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा, तो ये नेट डाइपोल इसी साइड जाएगा। तो अगर इसका साइन कन्वेंशंस देखें तो ये पॉजिटिव एक्सिस पे होगा, तो इसको हम प्लस एन कैप लिखेंगे डायरेक्शन के लिए फॉर इन वेक्टर फॉर्म, ई के लिए फॉर वेक्टर। अब बात करें सॉल्यूशन की, तो हर बुक में अलग अलग होता है। ये एस.एल. अरोड़ा पे डिपेंड करता है, ये वाला जो मैंने सॉल्यूशन दिया है, और ये इजीएस्ट मेथड है इसको सॉल्व करने के लिए। तो अब इस चैप्टर का दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इन दोनों में से एक आधा टॉपिक एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है बोर्ड के। तो टॉपिक का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। अब इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होएगा, सबसे पहले तो स्टैंडर्ड डाइपोल बना लेंगे, पर ये समझना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है तो मैं थोड़ा बड़े साइज़ का डाइपोल बना रहा हूँ। ये माइनस, ये प्लस, दूरी वही, ये सेंटर पॉइंट तो ये ए और ये ए, ये है हमारा स्टैंडर्ड डाइपोल। अब हमें कोई पॉइंट मानना है तो हमने पॉइंट मान लिया। तो अब मैं इसे नेम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड होने वाला है। तो इसकी दूरी, ये इसको ज्वाइन कर लिया ताकि डायग्राम थोड़ा अच्छा दिखे। तो अब मैंने कहा था पॉजिटिव से, ये हमारा पॉइंट ए है, तो ये पॉजिटिव से अवे जाएगा, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था। तो पॉजिटिव से अवे दिखाएंगे और ये पॉजिटिव के पास आएगा, ठीक है। तो फिर अब बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स की। तो ये वाला, और इन दो एंगल को हमने थीटा मान लिया है। तो ये वाला कंपोनेंट, इसके ये दो कंपोनेंट हैं, एक ये एक ये। अब इसको भी नेम देंगे, ये है, आई एम सॉरी इसको नेम देना तो भूल गए। तो Q1 इज इक्वल टू Q और ये Q2 इज इक्वल टू Q, क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड सेम माना है। तो अगर ये Q2 है तो पहले हम Q2 की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा E2 है, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 के कारण। तो फिर ये, अगर ये एंगल थीटा है
तो ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों? मैथ्स के स्टूडेंट्स समझ पाएंगे को इंटीरियर एंगल्स। तो फिर अगर ये थीटा है तो ये होगा E2 कॉस थीटा और ये होगा E2 साइन थीटा। अब नेगेटिव से अंदर की तरफ आएगा, इसके भी दो कंपोनेंट, एक ऐसे इस साइड और एक नीचे की तरफ। तो ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो फिर इस साइड क्या है? E1 कॉस थीटा और इस साइड क्या आएगा? E1 साइन थीटा। अब बस वही करना है जो हमने डायग्राम में मेंशन किया है। ये इक्वेटोरियल पॉइंट किसे कहते हैं? जो सेंटर से बिल्कुल ऊपर हो। अब चाहे इस एक्सिस पे हो, चाहे इस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, या फिर ऊपर हो, चाहे इसके नीचे जा रहा हो, तो ये किसी भी एंगल पे हम पॉइंट मान सकते हैं। पर बुक रिप्रेजेंटेशन के लिए हम इस एक्सिस पे या इस एक्सिस पे मान सकते हैं। तो अब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू चार्ज Q1। तो क्या होगा? वो E1 वो कितना है? KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर द रूट का होल स्क्वायर। ये कैसे? अब फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का? KQ अपॉन R स्क्वायर। ठीक है। अब R हमने क्या है? ये डिस्टेंस है R, तो अगर हम पॉजिटिव से मानेंगे तो हाइपोटेन्यूज R, टोटल R। अब इसको कैपिटल R से रिप्रेजेंट करूं मैं, और ये हमारा डिस्टेंस हमने माना है स्मॉल r, क्योंकि पिछले में भी हमने सेंटर से जितनी दूरी पे इसे प्लेस किया है उसको हमने r माना था। तो फिर अब ये इतना डिस्टेंस क्या होगा? ये तो हमारा है a, तो अब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 10th के मैथ्स की बात है। तो फिर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमें निकालना होगा। हाइपोटेन्यूज तो बेस कितना है हमारा? a का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है? r का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए इसका रूट। तो ये यही चीज़ यहाँ पर लिखी है, और फॉर्मूला में स्क्वायर है तो ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर से अंडर द रूट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अंडर द रूट का स्क्वायर सिंपल आंसर आ जाएगा। अब सेम चीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू चार्ज Q2, तो इसको हम नाम दे दिया है E2। ये क्या होगा? KQ अपॉन, सेम चीज़ है, बिल्कुल आइडेंटिकल डायग्राम है, तो ये चीज़ भी सेम आएगी, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर द रूट का होल स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम क्या देख रहे हैं इसमें? हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड A इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड B, क्योंकि दोनों ही KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर निकल के आ रही है। तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं? एक तो हम ये देख रहे हैं कि E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा कंपोनेंट कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को। क्यों? ये है E2 साइन थीटा और ये E1 साइन थीटा, ये अपोजिट है तो ये कैंसिल कर रहे हैं। और अब E1 कॉस थीटा इज इक्वल टू E2 कॉस थीटा हमने यहाँ से निकाला है, और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से हो रही है, एक फोर्स की वजह से। तो फिर ये 2E1 कॉस थीटा मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, और E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा, आई एम सॉरी, E1 और E2 इक्वल हैं, तो E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा भी सेम ही होंगे। और अब इसको हम अगले स्टेप में क्या लिख रहे हैं? E1 की वैल्यू डालेंगे पहले यहाँ से, तो ये क्या आएगी? 2 इंटू KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब कॉस थीटा की वैल्यू ये कहाँ से रखेंगे हम? तो कॉस थीटा किसके इक्वल है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल। तो हमारा बेस कितना है? A, और हाइपोटेन्यूज जो मैंने निकाला था रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2QA इंटू K, क्योंकि हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, और ये टोटल R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होल पावर 3/2। अब ये क्या आंसर आ गया? KP अपॉन R स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर 3/2। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन निकल के आई है और ये ईजीएस्ट मेथड गारंटीड है। इससे इजी आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो वही चीज़ करेंगे शॉर्ट डाइपोल के लिए। और शॉर्ट डाइपोल है तो 2a इज़ वेरी वेरी लेस देन r। दिस इम्प्लाइज E इज इक्वल टू kp/r² इंटू 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या है E इज इक्वल टू kp/r³। ये हमारा आंसर आ गया है। अब इसको हम अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें, अब वहीं पे डायग्राम पे जाएंगे अगर हम दोबारा, तो साइन कन्वेंशंस की बात करेंगे। हमने देखा था कि यहाँ पर कुछ पॉइंट था और रिजल्टेंट इस तरफ आ रहा था, और साइन कन्वेंशंस में ये नेगेटिव की तरफ आता है, और हमें पता ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होता है, तो ये आ रहा है नेगेटिव की तरफ। तो अब हम इसकी डायरेक्शन क्या देंगे, E इज इक्वल टू kp/r³ इंटू एन कैप। और एन कैप डायरेक्शन के लिए होएगा और ये माइनस, क्योंकि माइनस एक्सिस पे है, तभी मैं आपको साइन कन्वेंशन समझा रहा था। अब ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, बार बार मैं फोकस कर रहा हूँ, ये ख़त्म हुआ है यहाँ पर। और इससे रिलेटेड कुछ वन वर्ड क्वेश्चंस। पहला कि जो ई एक्सियल है अपॉन ई इक्वेटोरियल, ये आपको कहाँ यूज़ होगा, छोटे न्यूमेरिकल्स वन वर्ड, तो वो कितना होता है 2/1। अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखेंगे तो यही आंसर निकलेगा। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ। अब मान लो ये हमने एक ग्राफ ये बनाया है, एक ही ग्राफ बनाना है वैसे तो, और उसमें एक चीज़ इसकी दिखाई है ऐसे, और दूसरी चीज़, दूसरा स्लोप ऐसे दिखाया है। तो बताओ कि इनमें से कौन सा स्लोप होगा किसके, उसके लिए एक्सियल पॉइंट के लिए, और कौन सा स्लोप होगा इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए। तो अब एक्सियल पॉइंट पे हमने E इज इक्वल टू 1/r, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² निकला था। तो हमें पता है, हमने पिछले साल तक पढ़ा था। तो फिर अगर यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में पावर कम हो तो स्लोप ज़्यादा कम स्टीप होता है, और इधर तो यानी कि एक्सियल के लिए और ये इक्वेटोरियल के लिए E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r³ था। तो फिर ये स्लोप, आई एम सॉरी मैंने उल्टा बना दिया, तो ये स्लोप इसके लिए है, किसके लिए, इक्वेटोरियल के लिए, ये एक्सियल के लिए, ये इक्वेटोरियल के लिए। ये ग्राफ भी काफ़ी बार पूछा गया है और ये इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। थैंक यू, आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।